राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम चातुर्मास के महात्म्य का 10वां अध्याय और 10वें दिन की कथा और अंत में जगदीश भगवान की आरती सुनेंगे। बोलिए कोटि देवी देवताओं की जय। नारद मुनि पितामह ब्रह्मा जी से आगे बोले कि हे पितामह, 18 प्रकृतियां क्या है, उनकी वृत्ति क्या है, उनका धर्म कृपा करके मुझसे विस्तार से कहिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि से बोले कि हे नारद, भगवान विष्णु के नाभि कमल से मैं पैदा हुआ। बहुत समय तक मैं आश्चर्य से देखता रहा। तब भगवान की तरफ से एक आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण, मैंने तुमको षष्ठी की उत्पत्ति के लिए उत्पन्न किया है, इसलिए तुम षष्ठी को उत्पन्न करो। मैं इसी सोच में पड़ा था कि संसार को कैसे उत्पन्न किया जाए। फिर कमल की डंडी में प्रवेश कर गया तो मैंने उसमें अनेक ब्रह्मांड और संसार देखे। तब मैं चकित होकर कमल जड़ से बाहर आया तो मैंने आकाशवाणी सुनी कि तपस्या करो, तपस्या करो। तब मैंने 10,000 बरस तक कठोर तपस्या करी तो मुझको वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हीं के प्रभाव से मैंने अनेक प्रकार की सृष्टियां उत्पन्न करी। सबसे प्रथम मैंने मन से मानसिक सृष्टि उत्पन्न करी, जिससे मरीचि आदि ऋषि उत्पन्न हुए, जो वेदों के तत्व के जानने वाले, मोह और अंधकार से वर्जित, शुभ कर्म करने वाले विष्णु भक्त हुए। फिर मैंने शारीरिक सृष्टि उत्पन्न करी। मुख से ब्राह्मण, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य तथा दोनों पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनकी लोमज और अनुलोमज, हीन जाति की कन्या तथा उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करना, उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वह अनुलोमज तथा लोमज कहलाती है। संज्ञा से अनेक प्रकार की जातियां बन गई, जिनमें सभी प्रकार की नीच जातियां थी। इन सब में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गए। अब इसकी वृत्ति मैं तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण सबको वेद और शास्त्र पढ़ाएं, यज्ञ और तप करें और दान लेवें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों द्विजों सफल प्राप्त है। इन्हीं को वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण को सदैव वेद पढ़ना, पढ़ाना और कथाएं यज्ञ में ध्यान रखना चाहिए। क्रोध को कभी भी नहीं करना चाहिए। क्षमाशील, सदैव निर्मल रहे, वही विप्र कहलाने का अधिकारी है। क्षत्रिय का कर्म है तप और यज्ञ करना, अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान देना, वेदों को पढ़ना, ब्राह्मणों की सेवा करना, शास्त्रों को धारण करना, स्त्री, बालक, गो, ब्राह्मण, भूमि की रक्षा करना, स्वामी के लिए शत्रु से युद्ध करना, शरण में आए हुए की रक्षा करना, दीन दुखियों की सहायता करना, यह सब कर्म क्षत्रियों के लिए कहे गए हैं। वैश्य धन की वृद्धि करे, पशुओं का पालन करे, खेती आदि करके अन्न उत्पन्न करे, रसों की बिक्री करे, देवता और ब्राह्मणों का पूजन करे, ब्याज आदि से धन में वृद्धि करे, दान देवे, वेदों को पढ़े। यह वैश्यों के कर्म कहे गए हैं। अब शूद्रों के कर्म मैं तुमसे कहता हूँ। देवताओं का पूजन, नित्य हंतकार निकालना, पितरों का तर्पण करना तथा श्राद्ध करना, भगवान विष्णु की भक्ति करना, वर्ष तिथियों के व्रतों को करना, चातुर्मास के व्रतों को धारण करने से शूद्र भी भगवान के वैकुंठ को ही प्राप्त होते हैं। शूद्र अपने कर्मों से भी जाति को प्राप्त होते हैं, जैसे लकड़ी का काम करने वाला प्रजापांत, सूत से कपड़े बुनने वाला जुलाहा, रुई धुनने वाला धनिक तथा जीवों को मारने वाला व्याघ्र तथा चांडाल आदि ये अधम कहलाते हैं। सोने का काम करने वाला सुनार, कांसी और पीतल के बर्तन बनाने वाला ठठेरा, चमड़े का काम करने वाला चमार, खेल तमाशा दिखाने वाला नट, यह सब अंत्यज कहलाते हैं। पान बेचने वाला तमोली, हजामत करने वाला नाई, इसके सिवाय दूसरे जो लोमज और विलोमज संज्ञा के शूद्र हैं, सभी पुराणों की कथा सुनने, पुराणों के श्लोकों से भगवान का पूजन करने और चातुर्मास के व्रतों को धारण करने से इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को ही प्राप्त होते हैं। आइए अब हम चातुर्मास के स्नान की एक पवित्र कथा को सुनते हैं। एक नगर में एक साहूकार दंपति थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। साहूकार के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन साहूकार सुबह सुबह जा रहा था तो सामने से एक किसान अपने खेत में जाने के लिए आता हुआ दिखाई दिया। उसने जैसे ही साहूकार को देखा तो वह झट से पीछे मुड़ गया और बोला कि आज तो मेरा पूरा ही दिन खराब जाएगा।
आज मैंने इसका मुंह देख लिया। यह बात साहूकार ने सुन ली तो उसे बहुत दुख हुआ। वह उसी समय वापस घर लौट आया तो साहूकारनी भी घर में उदास बैठी हुई थी। साहूकार ने साहूकारनी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो साहूकारनी बोली कि हे स्वामी, अभी अभी हमारे आंगन में कुछ चिड़ियाओं का झुंड दाना चुगने के लिए आए तो मैंने उन्हें दाना डाल दिया, लेकिन वे चिड़ियाएं बिना दाना चुगे ही यह कहकर उड़ गई कि इस घर में तो बच्चे ही नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा। तब साहूकार ने भी किसान वाली बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों साहूकार दंपति उदास मन से बैठे हुए थे कि तभी उनकी मुंह बोली बुआ उनके घर आई। अपने भाई भाभी को उदास देखकर उनसे उदासी का कारण पूछने लगी तो साहूकार दंपति ने अपनी मुंह बोली बहन को पूरी बात बता दी। तब मुंह बोली बहन बोली कि तुम्हारे भाग्य से चातुर्मास का महीना लगने वाला है। तुम चातुर्मास में 4 महीने स्नान करो, व्रत करो, पूजा पाठ करो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दो, दान पुण्य करो। चातुर्मास के देवता तुम्हें औलाद सुख अवश्य देंगे। ऐसा कहकर मुंह बोली बहन चली गई। मुंह बोली बहन के जाने के कुछ दिनों के बाद चातुर्मास का महीना लगा। तब दोनों साहूकार दंपति ने पूरे 4 महीने तक स्नान किए और व्रत किए, पूजा पाठ और धर्म कर्म करे। इस तरह 4 महीने का समय बीत गया। तब एक दिन साहूकार दंपति की निस्वार्थ भक्ति को देखकर माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में ये साहूकार दंपति आपके अनन्य भक्त हैं। इन्होंने 4 महीने तक स्नान किया और व्रत किया और पूजा पाठ और दान पुण्य किया। आपको इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तब महादेव जी बोले कि हे प्रिय, यह साहूकार दंपति औलाद का सुख चाहते हैं, लेकिन विधाता ने इनके भाग्य में औलाद का सुख ही नहीं लिखा। तब फिर मैं इन्हें औलाद सुख कैसे दे सकता हूँ। तो माता पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, क्या आपके भक्तों के लिए आपकी कृपा ही काफी नहीं है? आप अपनी कृपा से इन्हें औलाद का सुख दे दीजिए। तब पार्वती जी ने हट पकड़ ली तो महादेव जी को पार्वती जी के आगे झुकना ही पड़ा। तब महादेव भगवान ने एक रात्रि को साहूकार को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरी पूजा पाठ, व्रत, उपवास और चातुर्मास के स्नान और व्रतों से खुश हूँ। मैं तुझे एक पुत्र का वरदान देना चाहता हूँ, परंतु वह पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा। 16 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि विधाता ने तेरे और तेरी पत्नी के भाग्य में पुत्र सुख का वरदान ही नहीं लिखा। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। दूसरे दिन साहूकार सोकर उठा तो उसे अपने स्वप्न वाली बात याद आई। उसने अपनी स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई तो दोनों पति पत्नी को आधी खुशी और आधा दुख प्राप्त हुआ। 3 महीने के बाद साहूकारनी को गर्भ ठहर गया। 9वें महीने में उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ। पुत्र का नाम उन्होंने भोला शंकर रखा, क्योंकि यह पुत्र उन्हें भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। उसके बाद वे अपने पुत्र का लालन पालन करने लगे। जब उनका पुत्र 15 साल का हुआ तो साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैं अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ, इसलिए आप शीघ्रतः अति शीघ्र मेरे पुत्र का विवाह कर दो। तो साहूकार बोला कि भगवान, मैं अपने पुत्र को काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिर के दर्शनों में भेजना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह काशी जाकर भगवान महादेव के मंदिरों के दर्शन करे, तीर्थ यात्रा, यज्ञ हवन करे, पंडितों और गरीबों को दान पुण्य करे। तब साहूकार ने अपने पत्नी के भाई को बुलाया और उसे पूरी बात बताई और कहा कि हमारे पुत्र की आयु मात्र 16 साल की ही है। 16 साल पार होते ही हमारा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हम दोनों चाहते हैं कि तुम इसे काशी की यात्रा कराओ, महादेव जी के मंदिरों में ले जाकर के दर्शन कराओ और मेरे पुत्र के हाथ से पंडितों, साधु संतों और गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया का दान कराओ। रास्ते में जहाँ भी रुको वहाँ पर यज्ञ हवन भंडारे कराओ। हम हमारे इकलौते पुत्र को हमारी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख पाएंगे। सारी सच्चाई जानने के बाद भोला के मामा को भी बहुत दुख हुआ। साहूकार ने बहुत सा धन देकर भोला को और उसके मामा को काशी भेज दिया। दोनों मामा भांजे यज्ञ हवन दान पुण्य करते, गरीबों, पंडितों और साधु संतों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए काशी जा रहे थे। चलते चलते वे एक राजा की नगरी में पहुंचे। वहां खूब सजावट हो रही थी। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजा रखा था।
पूछने पर पता चला कि राजा की इकलौती लड़की का विवाह है, परंतु जिस राजकुमार से राजा की लड़की का विवाह हो रहा है वह एक आंख से काना और एक पांव से लंगड़ा है। लेकिन लड़के वालों ने यह बात राजा रानी और राजकुमारी को नहीं बताई। तब बारात उनके राज्य में आई। तब लड़के के पिता को चिंता सताने लगी कि अगर राजा रानी और राजकुमारी ने मेरे पुत्र को काना और लंगड़ा देख लिया तो वे शादी से इनकार कर देंगे। बारात को देखने के लिए मामा भांजे भी वहीं रुके। जब लड़के के पिता की नजर साहूकार के पुत्र भोला पर पड़ी तो उसके मन में विचार आया कि इस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़े पर बैठाकर महल में ले जाता हूँ, वरमाला और फेरे पटकवा लेता हूँ, बाद में इन्हें धन का लालच देकर भगा दूंगा और उस जगह अपने पुत्र को बिठा दूंगा। लड़के के पिता ने मामा भांजे को धन का लालच दिया। मामा ने लड़के के पिता से कहा कि आप फेरों और सुहाग रात में भी मेरे भांजे को बैठाओ, तभी हम राजी होंगे। तो लड़के का पिता राजी हो गया। तब वरमाला और फेरे हो गए। सुहाग रात का समय आ गया। राजकुमारी व भोला देर रात तक चौपड़-पासा खेलते रहे, खूब हंस हंस कर बातें करते रहे। अर्धरात्रि में भोले को भूख लगी। उसने भोजन मांगा तो राजकुमारी ने दासी से कहकर 56 तरह के व्यंजन राजकुमार के लिए मंगवाए। फिर भोले ने पान खाया तो थोड़े से पान की पीक राजकुमारी की जांघ पर गिर गई। भोला ने अपने रुमाल से तब भोला ने अपने रुमाल से पान की पीक पोंछी। उसके बाद भोला को नींद आ गई, लेकिन राजकुमारी को नींद नहीं आ रही थी। तभी वहां एक जहरीला नाग भोला को खाने के लिए आया। राजकुमारी ने देख लिया तो राजकुमारी ने सर्प देवता के आगे हाथ जोड़कर विनती करी और सर्प देवता को 3 वचनों में बांध लिया कि तभी सर्प बेहोश हो गया। राजकुमारी ने उसे कलश में डाला और ढक्कन लगा दिया और तांत की डोरी से बांध दिया और वह सो गई। सुबह भोला जल्दी जाग गया। जब वह जाने लगा तो उसे राजकुमारी पर दया आ गई। मैं अगर राजकुमारी को बिना बताए चला जाऊंगा तो इसके साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि इसके साथ शादी तो मेरी हुई है और इसे विदा कराने कोई और आएगा। तो भोला ने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्लू पर सब लिख दिया। तब भोला ने राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिखा कि हे सुंदरी, मेरा नाम भोला है, मैं साहूकार का पुत्र हूँ। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, लेकिन तुम्हें विदा कराने राजा का काना और लंगड़ा लड़का आएगा। मैं अपने मामा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिरों के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। 1 साल बाद ही लौटूंगा। उसके बाद भोला वहां से चला गया। उसके स्थान पर राजा के काने और लंगड़े लड़के को बैठा दिया। सुबह जब राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपने चुंदड़ी पर लिखा हुआ संदेश पढ़ लिया और बगल में काने और लंगड़े राजकुमार को देखा तो वह पूरी सच्चाई समझ गई। उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई, जिसके साथ मेरी शादी हुई, वरमाला हुई और सुहागरात बिताई। वह यह नहीं है, यह तो काना और लंगड़ा राजकुमार है। मेरी शादी तो साहूकार के पुत्र भोला से हुई है। मेरे पति तो काशी विश्वनाथ की यात्रा पर गए हैं, 1 साल बाद ही लौटेंगे। लेकिन लड़के के पिता नहीं माने। तब राजकुमारी ने काने और लंगड़े राजकुमार से पूछा कि अगर तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है तो तुम बताओ, हमने सुहागरात के समय क्या क्या बातें करी और क्या क्या खाया। तुम्हें सारी बातें सच सच बतानी होगी, तभी मैं तुम्हें अपना पति स्वीकार करूंगी। लेकिन काना राजकुमार कुछ नहीं बोल पाया। तब राजा रानी ने अपने राजकुमारी को काने और लंगड़े लड़के के साथ विदा नहीं किया। बारात बैरंग लौट गई। उधर काशी में मामा भांजे यज्ञ हवन करने लगे, खूब दान पुण्य आदि करने लगे, साधु संतों गरीबों को भोजन कराने लगे और दान दक्षिणा देने लगे। इस तरह 1 साल बीत गया। तब चातुर्मास का दिन था। मामा भांजा दोनों मिलकर यज्ञ हवन और भंडारे कर रहे थे, गरीबों को खूब दान पुण्य कर रहे थे कि तभी भोला अपने मामा से बोला कि मामा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं भीतर सोने जा रहा हूँ। तो मामा ने कहा कि भांजे, जा तू अंदर कमरे में सो जा। भोला अंदर कमरे में सोने चला गया। उसी क्षण उसके प्राण पखेरु उड़ गए। थोड़ी देर बाद मामा अपने भांजे को देखने आया तो भांजा मर चुका था। मामा ने सोचा कि अगर रोना पीटना अभी शुरू कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। बाहर भंडारा चल रहा है, साधु संत भोजन कर रहे हैं, पहले मैं सारा कार्य निपटा लूं। तब उसने यज्ञ का कार्य पूर्ण किया।
सभी को भोजन खिलाकर दक्षिणा देकर विदा कर दिया। जब सब चले गए तो उसका मामा जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश माता पार्वती और महादेव जी आकाश मार्ग से उधर से गुजर रहे थे। जब उन्होंने मामा के रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, देखो कोई दुखियारा रो रहा है। तब महादेव व पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके आशीर्वाद से दिया हुआ साहूकार का पुत्र मर गया और उसका मामा रो रहा है। तो पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। तब महादेव जी बोले कि हे गोरा, इसकी आयु इतनी ही थी। तब माता पार्वती जी ने पता लगा लिया कि साल भर पहले इसकी शादी एक राजकुमारी से हो चुकी है। तब माता पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, यह तो शादीशुदा है, इसकी नवविवाहिता ने तो अभी वैवाहिक सुख भी नहीं भोगा है। उस बेचारी का भला क्या कसूर है? वह बेचारी तो बालपन में ही विधवा हो जाएगी। अगर इसके मरने की खबर इसके नवविवाहिता और इसके बुजुर्ग माता पिता को लगेगी तो वे सभी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसके साथ साथ 3-3 जिंदगियां जुड़ी हुई है। हे प्रभु, इसे तो आपको जीवन दान देना ही पड़ेगा। माता पार्वती जी बार बार आग्रह करती रही। अंत में महादेव जी को जीवन दान देना ही पड़ा। महादेव जी की कृपा से भोला जीवित हो गया। भांजे को जीवित देखकर मामा बहुत खुश हुआ। भांजे ने अपने मामा से कहा कि मुझे तो महादेव जी ने जीवन दान दिया है। यह सुनकर मामा को और भी प्रसन्नता हुई। वे उसी तरह यज्ञ हवन करते, ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए वापस अपने गांव घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी राजा का नगर आया। तब मामा भांजे ने सोचा कि एक बार महल में जाकर देखना चाहिए कि राजकुमारी का क्या हुआ। तो वे महल में देखने पहुंचे। राजकुमारी रोज की तरह महल के झरोके में बैठी हुई थी। उसने अपने पति को पहचान लिया। उसने अपने माता पिता से कहा कि यह वही है जिसके साथ मेरे फेरे हुए थे। तब राजा रानी ने पूरे मान सम्मान के साथ अपनी राजकुमारी को खूब सारा दान दहेज, हाथी घोड़े, ऊंट, लाव लश्कर, दास दासियां देकर रथ में बैठाकर बेटी जमाई को विदा कर दिया। जब मामा अपने भांजे और भांजे की बहू को लेकर गांव में पहुंचे तो गांव की पनघट पर कुछ पनिहारे ने पानी भर रही थी। तब उनमें से एक पनिहारिन भागी भागी साहूकार के घर गई और बोली कि साहूकारनी जी, बधाई हो, आपके बेटा बहू खूब दान दहेज लेकर लाव लश्कर के साथ रथ में बैठकर आ रहे हैं। तो साहूकार दंपति पनिहारिन से बोले कि अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती है। पनिहारिन बोली कि मैं तो सत्य कह रही हूँ। तब साहूकारनी ने अपने गले का 9 लड़का सोने का हार उतार कर पनिहारिन को बधाई की तौर पर दे दिया कि तभी दूर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। पास आने पर बेटा बहू आते दिखाई दिए। साहूकार दंपति उस दिन सुबह से ही भूखे प्यासे थे। उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने ये प्रण लिया था कि अगर हमारा बेटा आज जीवित नहीं आया तो हम अपनी जान दे देंगे। साहूकार दंपति ने अपने बेटा बहू का खूब आदर सत्कार किया। गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गाए गए। पूरे गांव में लड्डू बांटे गए। जो कोई भी चातुर्मास में इस कथा को पढ़ता, सुनता या सुनाता है, महादेव जी और माता पार्वती जी उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देते हैं, उन्हें सभी सुख प्रदान कर देते हैं, उनके दुखों को दूर कर देते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी, स्वामी शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी।
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने चातुर्मास का 10वां अध्याय 10वें दिन की पुण्यफल देने वाली कथा और आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस कथा और कहानी को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।